बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर रोज़े जुमा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। प्यारे भाइयों, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अबू अहमद ऑफिशियल। आज हम बात करते हैं कौमा और जलसा की सुन्नतों के बारे में। पहले हम कौमा और जलसा की डेफिनेशन सुन लेते हैं। कौमा से मुराद रुकू से खड़ा होना और जलसा से मुराद दो सजदों के दरमियान बैठना। कौमा की सुन्नतों में पहली सुन्नत ये है कि रुकू से जब उठें तो हाथ लटका दीजिए। नंबर 2, रुकू से उठने में इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। नंबर 3, मुक्तदी के लिए रब्बना व लकल हम्द कहना। नंबर 4, अकेला नमाज पढ़ने वाला दोनों कहे, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा और अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहे। ये दोनों बार कहना सुन्नत मुबारक है। रब्बना लकल हम्द से भी सुन्नत अदा हो जाती है, मगर रब्बना के बाद वाव का होना भी अच्छी बात है, यानी रब्बना व लकल हम्द कहे। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। नंबर 5, अकेला नमाज पढ़ने वाला शख्स जब रुकू से उठे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ उठे। जब सीधा खड़ा हो चुके तो अब अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहे। प्यारे दोस्तों, ये कौमा की सुन्नतें थीं और जलसा की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1, सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर उस पर बैठना। नंबर 2, सीधे पांव की उंगलियां किबला रू होना। नंबर 3, दोनों हाथ रानों पर रखना। प्यारे दोस्तों, ये जलसा की सुन्नतें हैं। अल्लाह पाक इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। कल मिलते हैं अगली वीडियो।